सीतापुर से बेहद दुखद करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां समाज सेवी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी जी का निधन कब और कैसे हुआ? देखिए निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के एक ऐसे डॉक्टर को हमसे छीन लिया गया है जो वाकई में गरीबों के मसीहा, जन जन के डॉक्टर कहे जाते थे। यानी कि महंगाई के इस युग में भी डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी की जो दवा होती थी वो बहुत ही कम रुपए में मिलती थी। आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब डॉक्टर तमाम इलाज करने के पहले जांचें कराते हैं महंगी और फीस लेते हैं, उसके बाद इलाज करते हैं। डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी लाल और हरी, नीली, पीली करके दवा देते थे और महज 10 रुपए, 5 रुपए और शुरुआती दौर अगर देखें तो 2 रुपए से उन्होंने दवा देनी शुरू की थी। अंग्रेजी दवा 2 रुपए की कोई डॉक्टर दे रहा हो तो अपने आप में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन वो दवाएं इतनी कारगर होती थी कि क्या शहर और क्या गांव, तमाम जो मरीज थे वो सीधे डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी को दिखाना ही बेहतर मानते थे। डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी जो कि सीतापुर के ग्रीकगंज में अपना क्लिनिक चलाते थे और वो जन जन तक इतना मशहूर थे कि जो भी मरीज उनके पास जाता था आधा तो तभी ठीक हो जाता था जब वो किसी को मीठी दवाएं देते थे। यानी कि अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हों या मरीज हों, वो कड़वी दवाई पीना नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर रस्तोगी की जो दवाएं होती थी वो मीठी दवाएं और बहुत ही सस्ती होती थी। अब जरा आपको बताते हैं डॉक्टर साहब के सफरनामे को, क्योंकि डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी जो कि 1968 में आपकी प्रैक्टिस शुरू की क्लिनिक खोलकर, और उसके बाद ये ग्रीकगंज में क्लिनिक था और यहाँ हर रोज वो सैकड़ों मरीजों को देखते थे। दूर दराज से मरीज आते थे और उन्हें दिखाने के बाद ही वो वापस लौटते थे। ये भी आपको बता दें कि 1989 में डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी ने विनोद नर्सिंग होम एक खोला था। 90 साल की उम्र में उन्होंने ज्यादा समय सेवा में दिया, लोगों का इलाज किया, बहुत ही कम रुपए में इलाज किया। सीतापुर के नई बस्ती में उनका निवास स्थान है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और काफी लंबे समय से इधर बीमार चल रहे थे। डॉक्टर साहब बेड पर ही रेस्ट पर थे, लेकिन इस बीच उनके परिवार ने उनकी तमाम सेवाएं की, लेकिन ऊपर वाले ने हमसे डॉक्टर साहब को छीन लिया। जैसे ही इसकी खबर शहर में आती है, चारों तरफ शोक की लहर दौड़ जाती है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंचते हैं उनके यहाँ, और जो राजनीतिज्ञ हैं, नेतागण हैं, वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए नई बस्ती में पहुंचते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, राहुल जायसवाल, मुनींद्र अवस्थी और तमाम ऐसे लोग, जैसे ही खबर आती है कि डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी अब हमारे बीच में नहीं रहे, हर व्यक्ति सीधे नई बस्ती की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब से शायद ही ऐसा कोई शुरुआती दौर का व्यक्ति हो जिसने अपना इलाज न कराया हो। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब का भरा पूरा परिवार है और आपने राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा जो आपका संगठन है IMA, उसके भी अध्यक्ष रहे और नगर पालिका परिषद सीतापुर का 2002 में चुनाव भी लड़ा था। क्योंकि डॉक्टर साहब इतने सरल सीधे थे कि उन्हें तिकड़म तान नहीं आता था, इसलिए वो ये चुनाव हार गए। लेकिन डॉक्टर साहब का जो प्रसिद्धि थी, जो उनको मानने वाले लोग थे, वो कहीं से भी कम नहीं हुए, क्योंकि उनकी सेवाएं शायद कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने अपने जीते जी अपने बड़े बेटे प्रवीण रस्तोगी को 1996 में भी क्लिनिक पर बैठाना शुरू कर दिया था, और इसके बाद जब कोविड काल आया तो कोविड काल से डॉक्टर साहब क्लिनिक पे नहीं आए, लेकिन जब तक वो ये निगरानी करते रहे
कि उनका बेटा सही इलाज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज यही कारण है कि भरा पूरा परिवार डॉक्टर साहब अपने पीछे छोड़ कर गए। अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर विनोदिनी रस्तोगी, जो कि एक साहित्यकार, लेखक हैं और समाज सेविका भी हैं, उनकी एक पुस्तक कट्ठा चूना बातें करें, इसका उन्होंने लेखन किया और उन्हें पुरस्कार भी मिला। डॉक्टर साहब के किए गए कार्यों के लिए उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। समाज सेवा के रूप में डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी जाने जाते थे और उनकी पत्नी भी उसी कदम पर आगे बढ़ी। और यही कारण है कि लोगों की सेवा कर और समाज सेवा कर। समाज सेवा की हम बार बार इसलिए बात करते हैं कि डॉक्टर तो थे ही, IMA अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी, विहित के रूप में सेवाएं दी समाज को, और इसके अलावा लायंस क्लब के अध्यक्ष रहते हुए भी डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी ने सेवाएं दी। तो ये एक अलग उनका व्यक्तित्व, अलग उनका कर्तृत्व जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता, या सीतापुर जनपद में किए गए उनके योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपर वाले ने उनका पूरा भरा पूरा परिवार उनका वो छोड़ कर गए हैं, जिसमें उनकी धर्मपत्नी विनोदिनी रस्तोगी, उनका बड़ा बेटा प्रवीण रस्तोगी, छोटा बेटा निशीत रस्तोगी और बेटी निहारिका रस्तोगी। इनके पोते भी हैं, पोती भी हैं, नाती भी हैं और नातिन भी हैं। इतना खुशहाल परिवार डॉक्टर साहब की सेवाओं के कारण, उनके किए गए समाज के कारण आज भरा पूरा परिवार है। डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी का अंतिम संस्कार सोमवार को गोपाल घाट में सुबह 10 बजे के आसपास निश्चित किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन आज जैसे ये दुखद समाचार आया, सबको हिलाकर चला गया और लोगों ने कहा कि भगवान के रूप में एक डॉक्टर को भगवान ने हमसे छीन लिया। जी बिल्कुल, भगवान के रूप में जो थे डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। फिलहाल आपको बताएं कि 90 वर्ष की आयु में डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी का निधन हो गया और करीब 5 से 6 सालों से लगातार वो बताया जा रहा है कि मेमोरी लॉस उनकी हो गई थी, इसलिए वो घर पे थे, कहीं नहीं जाते थे और सिर्फ घर पे ही उनका जो है स्वास्थ्य ना ठीक होने के चलते उनका इलाज चल रहा था। मेमोरी लॉस की बीमारी उनको हो गई थी और उन्होंने जो है अपने बड़े बेटे प्रवीण रस्तोगी को अपनी विरासत सौंपी, यानी कि जो समाज सेवा के रूप में वो लोगों का इलाज कर रहे थे, जो दवाएं दे रहे थे, जिसका सफर उन्होंने 2 रुपए से शुरुआत किया था। और अब उनके बेटे जो डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी हैं, वो जानकारी मिली है कि 30 रुपए से अधिक से ज्यादा 50 रुपए तक वो दवा आज भी देते हैं। इस महंगाई के जमाने में भी डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी यानी कि रस्तोगी क्लिनिक जो है वो आज भी 30 रुपए से 50 रुपए की दवा देते हैं। उनके जो छोटे बेटे हैं निशीत रस्तोगी, वो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। रस्तोगी क्लिनिक के ठीक ऊपर उनके लिए जो है व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक का, विनोद इंटरप्राइजेस के नाम से वो दुकान चलाते हैं और जो विनोद नर्सिंग होम है वो उनके बड़े बेटे ही चला रहे हैं। फिलहाल पूरा परिवार जो है वो छोड़ के गए हैं। नाती, पत्नी, बहू, बेटा, पोती सभी लोग जो है इस परिवार में हैं और भरा पूरा परिवार है। फिलहाल जैसे ही उनके दुखद निधन की खबर मिलती है, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी मेरी बात हुई इंडिया की सर बात हुई है, तो जो मरीज थे, जो उन्हीं के एज के हमराही थे, हम मित्र थे, वो जो अभी जीवित थे वो भी जा रहे हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया। तो उनके घर पे तांता लगा हुआ है, जमावड़ा लगा है और बताया जा रहा है कि कल जो है 27 जनवरी को सीतापुर के गोपाल घाट में डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी के पार्थिव शरीर को ले जाकर वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।